निरंतर चिंतन की है। बाहर से हम शरीर सेवा में लगाए हुए हैं और अंदर से प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, तो बाहर भी पवित्र और अंतर में भी पवित्र। अंतर का चिंतन, स्वरूप चिंतन, लीला चिंतन ये बाद की बात है। पहले नाम चिंतन प्रारंभ करें। नाम जप, शरीर से सेवा और नाम चिंतन। अगर हम सेवा परायण हैं तो नाम का जिह्वा से जरूर उच्चारण करें, नहीं विस्मरण होने की संभावना है। उपांशु, क्योंकि अगर हम बाहर बोलते हैं श्री जी की श्रृंगार सेवा में, कहीं हमारे मुख से थूक की छिट्टी न पड़ जाए। रसोई सेवा में है, पद गायन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए जब हम श्री जी की सेवा में हैं तो हमारा मंत्र जाप, हमारा पद गुनगुनाना ये उपांशु ही होगा। वाचिक नाम जप, नाम कीर्तन, पद कीर्तन उस समय कर सकते हैं, जैसे सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, इसमें कर सकते हैं। लेकिन पात्र मार्जन करके रख रहे हैं, रसोई सेवा या श्रृंगार सेवा, उस समय उपांशु ही होना चाहिए। जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है मंत्र जाप में। ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे, ये नहीं चलेगा। ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं, कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंछ ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना, ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी, तो उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना। बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो।
माला का, मंत्र का, आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहाँ भाग के जाएगा। मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जबकि समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जब में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ए हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे हैं रास्ते में, माला भी चल रहा है, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है? तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान्नयु प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति, थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए हैं, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।